Hey guys, welcome back to my channel. I'm Akshat Maheshwari and you are watching me only on CS Sports. So yes, in this video I'm going to talk to about text जो कि ग्रुप 2 का सबसे कठिन सब्जेक्ट माना जाता है एंड मानना भी चाहिए। सच में थोड़ा वास्ट है मतलब थोड़ा मतलब ट्रिकी सा कॉन्सेप्ट उसमें बहुत ज़्यादा है तो वो उस तरीके से वास्ट है। तो इन दिस वीडियो मैं वो सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि मैंने टेक्स्ट कौन से सर से पढ़ा था, मैंने कौन से नोट्स प्रेफर किए थे, क्योंकि सच बताऊँ हमारे मोबाइल फ़ोन में इतने नोट्स होते हैं ना, इतने नोट्स होते हैं जगह-जगह से, हमें खुद को नहीं पता होता है। तो मैं सिंगल नोट्स पे गया था, मैंने एक ही टीचर्स के सर के नोट्स को फ़ॉलो किया था एंड मैंने कितनी बार रिविज़न्स किया था, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस कैसे की थी एंड जो गलतियाँ मैंने की हैं, अगर वो तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे मेरे से भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो यस, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने टेक्स्ट वन एंड ओनली सीए विवेक गावा सर से पढ़ा था। मतलब टेक्स्ट का दूसरा नाम ही सीए विवेक गावा सर है। मतलब एक तरीके से बताऊँ, उनकी मतलब पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जीएसटी वैसे इतना, जीएसटी और इनकम टैक्स इतना कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन अगर वो पढ़ाते हैं ना तो उन तुम्हें जीएसटी और इनकम टैक्स से प्यार ही हो जाना है, जैसे मुझे हो गया था। तो उनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तुम उनका कोई भी रिवीजन या डेमो लेक्चर उठा के देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने टेक्स्ट ये विवेक गावा सर से मतलब उनकी मैंने रेगुलर स्टूडेंट नहीं थी, तो मैंने उनकी मैंने कहीं और से लिया था, फिर मुझे बाद में पता चला था। तो दिस द रीज़न। तो अगर तुम भाई तो टेक्स्ट में हम बात करते हैं, जस्ट लाइक वो बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पे मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्री कंटेंट डालते हैं, जस्ट बिकॉज तुम लोगों की हेल्प हो जाए, तुम लोग अच्छे नंबर ला सको। तो ऐसे ही हुआ था हमारे टाइम पे। शायद सुदर्शन और त्रिशूल बैच थी, अभी भी सर की सुदर्शन बैच चली जिसमें वो जीएसटी समझाते हैं, ठीक। आई थिंक मुझे टाइम में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तुम चेक करना। शाम को 7 बजे होती है, तो भाई तुम वहाँ जाओ। वो सर आज से लेके तुम्हारा दिसंबर में टाइम है, जो भी चीज कराएं भाई, वो सी विवेक गावा सर का वो यूट्यूब चैनल वीजी स्टडी है, वो तुम्हारे लिए मंदिर है। रोज तुम्हें वहां जाके मत्था टेकना है, ठीक है ना। मतलब काफी ज्यादा वो यूट्यूब पे फ्री कंटेंट डालते हैं ताकि बच्चों की हेल्प हो सके। तो मैंने वही सब चीजें फॉलो की थी। मैंने सर की सुदर्शन बैच देखी थी जीएसटी वाली। मैंने इनकम टैक्स वाली भी सर की बैच देखी थी एंड मैंने जो उनकी जीएसटी के जो वो रात भर जो मैराथन होते हैं, मैंने वो भी लाइव बैठ के अटेंड किए थे। भाई इसी वजह से मेरा टैक्स क्लियर हो पाया था। भाई भाई भाई, तो मतलब एंड हर अटेम्प्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेते रहते हैं नए नए। जैसे इस बार के अटेम्प्ट के लिए जून 2025 के उन्होंने ईओ की सीरीज चालू की थी, नॉट फॉर द ऑल बट फॉर द, अच्छा ऐसी टैगलाइन है, मुझे याद नहीं, तुम एक बार चेक करना। तो उसमें वो बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं। मतलब भाई उनकी लिए राइटिंग प्रैक्टिस से मेरा टैक्स में हाथ जम पाया था। मतलब प्रोविजन तो समझ आ गए थे कि ऐसे ऐसे ये सब चीज़, बट ये नहीं समझ आया था पेपर में आ गया तो लिखेंगे कैसे। बट उनके लिए भी सी विवेक अवसर है। वो सारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कराई थी उन्होंने। एंड हमारे टाइम पे क्रक्स नोटबुक्स, मतलब हर हर टाइम में उन्हें कोई नया नीचे लेना है ताकि तुम लोगों की हेल्प हो सके, तुम लोग अच्छे नंबर ला सको। तो क्रक्स नोटबुक्स मैं पूरी पढ़ के गया था। वो टैक्स मतलब जीएसटी की भी थी और शायद इनकम टैक्स की भी थी, ठीक है ना। तो वो भी सब मैंने पूरे पढ़ के गया था। तो भाई टैक्स में अगर तुम्हें कहीं डाउट हो तो भाई तुम्हें सी ए विवेक गावस्कर की क्लास लीजिए चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो तुम कोई भी सीनियर से पूछोगे तो हर कोई तुम्हें यही रिकमेंड करेगा एंड आई एम आल्सो रिकमेंडेड दैट थिंग। तो हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जो कि है नोट्स। तो बात नहीं, हम सीधे नोट्स दिखाते हैं, ठीक है ना। तो अपने सारे नोट्स मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव में टेक्स्ट में as you can see that this is all of my text के नोट्स हैं। तो ऐसे एक एक करके देखते हैं मतलब क्या क्या था, कैसे कैसे था। तो यस, चलते हैं हम अपनी टेक्स्ट की मॉड्यूल की तरफ। एंड आई थिंक तुम चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, मतलब तुम्हें मॉड्यूल की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मतलब मॉड्यूल्स में जो भी एक बार क्वेश्चंस वगैरह हैं उन पे मतलब तुम्हारा मतलब एक बार मतलब करके तो जानी है। मतलब क्या काफ़ी टाइम वही के वही क्वेश्चंस आ जाते हैं, बस डेट वगैरह चेंज होती हैं। एंड ये मेरे जीएसटी के नोट्स हैं। ये ये सब मेरे जीएसटी के नोट्स हैं जो कि मैंने प्रिंट आउट करा रखे थे। इसमें मतलब कुछ जैसे कि मतलब जो बुक्स वाली लैंग्वेज होती थी वो नोट्स हैं और एक हैंड रिटन नोट्स हैं। ये ऑल जीएसटी नोट्स।
कुल मिला के शायद ये 800 पेजेस के थे शायद। एंड एंड ये मेरे इनकम टैक्स के नोट्स थे, मतलब इसमें मैंने हर एक चैप्टर वाइज मैंने मतलब नोट्स को डिवाइड कर रखा था। मैंने नोटबुक बड़ी बड़ी नहीं बनाई थी, मतलब स्मॉल, मतलब मिनिमम 200 पेजेस की बनाई थी, ताकि एक चैप्टर में इतने पेज भरे जाते थे। तो मतलब हर एक चैप्टर की जो 5 हमारे मेन हेड्स होते, तो मैंने उनकी अलग अलग सेपरेट नोट बना रखी था कि रिवीजन के टाइम पे बार बार मुझे खोला बंद मतलब इधर उधर ना हो। तो इसलिए ये मैंने किया था। तो ये मेरे इतने सारे नोट्स थे, और इतने और बाकी के तो शायद मोबाइल में भी थे, मतलब जो पीडीएफ वीडियो आती रहती थी क्वेश्चंस वगैरह की, जो सर हमेशा देते थे। तो दिस इज हाउ आई मैंने इसी तरीके से अपना टैक्स का पढ़ा था। इतने सारी चीज़ें, मॉड्यूल्स, नोट्स वगैरह तुमने देख लिया है। एंड वन मोर थिंग मैं ये कहूँगा, जैसे कि हमारा पेपर था टैक्स का, शायद 5, मुझे डेट याद नहीं, तो उसके मतलब सर ने एक दिन पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाए थे। भाई सही बताऊँ, वो हर अटेम्प्ट के लिए निकालते हैं, ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 60 to 70% उसमें से आ ही जाता है भाई। भाई मैं खुद कह रहा हूँ, मैं वो खुद वो सीरीज देख के गया था बस में, हेडफोन्स लगा के। मैंने खुद वो पेपर में देखा भाई, वैसे ही वैसे क्वेश्चन आ गया जो सर ने बोला था। तो भाई वो तुम्हें, अगर तुम्हारा दिसंबर अटेम्प्ट हो, तो भाई वो 4 घंटे पेपर से पहले तुम्हें निकालनी है कैसी ना कैसे, सर की हमें ये इंपॉर्टेंट सीरीज देखनी है। वो शायद 2-2 घंटे की होती है, एक इनकम टैक्स की होती है और एक जीएसटी की होती है। तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हेल्पफुल हुई थी वो सब चीज़ें मेरे लिए। तो दिस इज ओवर, आज के लिए बस इतना है। एंड नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू शो माई नोटबुक्स, जो कि आईसीएसआई मतलब आईसीएसआई से मैंने अपनी नोटबुक्स वगैरह ऑनलाइन मतलब मांगी थी कि मैं पेपर में मैंने कैसे लिखा था, तो मुझे किस हिसाब से नंबर मिले, ताकि मैं तुम्हें भी बता सकूँ। तो उस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।